एक दिन की बात है, भगवान गाय चरा कर के लौटे तो भगवान ने देखा कि नंद बाबा और मैया यशोदा और ब्रज के कुछ गोप ग्वालिन किसी विशेष यज्ञ और अनुष्ठान की तैयारी कर रहे हैं। तो भगवान पूछने लगे कि बाबा आप ये क्या कर रहे हैं। नंद बाबा ने बताया कि लाला, वर्षा के देवता इंद्र हैं और इंद्र को प्रसन्न करने के लिए हम यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। तो भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बाबा, क्या आपने इंद्र को कभी वर्षा करते हुए देखा है? नंद बाबा कहते हैं कि लाला, हमने तो नहीं देखा। तो कहा बाबा, जब देखा नहीं तो कैसे मान लिया कि वर्षा के देवता इंद्र हैं? नंद बाबा कहते हैं, अरे लाला, आज से नहीं, वर्षों से हमारे पूर्वज इंद्रदेव का पूजन करते आए हैं वर्षा के देव के रूप में। तो वही परंपरा बनी है, हम भी करेंगे। भगवान ने कहा, अरे बाबा, वर्षा के देवता इंद्र नहीं हैं तो कौन है? कहा, वर्षा के देवता वो रहे गिरिराज गोवर्धन पर्वत। नंद बाबा बोले, वो पहाड़ वर्षा के देवता हैं। भगवान कहते, रे बाबा, कम से कम आप तो ऐसे पहाड़ मत बोलो। गोवर्धन पर्वत अवश्य है, लेकिन वो हमारे ब्रज के देव भी हैं और वो हमारे वर्षा के देवता भी हैं और हमारे देवता भी हैं। नंद बाबा ने कन्हैया से कहा, कन्हैया जरा समझाओ हमें, गोवर्धन कैसे पर्वत से देवता बन गए? गोवर्धन कैसे हमारे देवता हैं? भगवान ने समझाना प्रारंभ किया, अरे बाबा, आप तो इतना भी नहीं जानते। आपको पता है गोवर्धन पर कितने वृक्ष लगे हैं? सैकड़ों हजारों वृक्ष, और उन्हीं वृक्षों के कारण ही तो जलवृष्टि होती है। यदि भैया वृक्ष ही नहीं रहेंगे तो जलवृष्टि कैसे होगी? आज हम लगातार वृक्षों की कटाई करते हैं, वृक्षों को काटते हैं, प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया। आज हमारी सरकार, आज हमारे वैज्ञानिक चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि वृक्ष लगाओ, वृक्ष लगाओ, वृक्ष लगाओ। एक वृक्ष 100 पुत्रों के बराबर है, वृक्ष लगाओ, कहते हैं या नहीं? गली गली आपने पढ़ा होगा, वो लिख दिया जाता है, वृक्षारोपण कीजिए, वृक्ष लगाइए, एक वृक्ष 100 पुत्रों के बराबर है, वृक्ष लगाइए। तो वृक्षों के कारण वृष्टि होती है, वृक्षों के कारण वातावरण में संतुलन बना रहता है। पहले खूब वृक्ष थे तो आप देखो, मौसम भी बिल्कुल एकदम अच्छे से चलते थे। 3 ऋतुएं हैं, वैसे तो 6 हैं, 3 ऋतु, 3 उप ऋतु, लेकिन 3 विशेष हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात। सर्दी 4 महीने, गर्मी 4 महीने और बारिश 4 महीने। आज ठंड तो 4 महीने नहीं पड़ती, 1-1.5 महीने पड़ती है कड़ाके की, उसके बाद पता नहीं। बारिश कभी भी हो जाती है, गर्मी में बारिश, ठंड में बारिश, और कब बरसात में तो होती है। कभी कभी कहो बरसात ऐसे ही निकल जाए, बारिश ही ना हो। कभी देखो तो बाढ़ें आती हैं, कभी देखो सूखा पड़ गया। असंतुलन है ये। बरस भर गर्मी पड़ती है, 4 महीने की गर्मी आज साल भर गर्मी पड़ती है। असंतुलन, प्रकृति का असंतुलन, वृक्षों की लगातार कटाई के कारण।
और आज कहते भी हैं भैया वृक्ष लगाओ, वृक्ष लगाओ, वृक्ष लगाओ, लगाना आवश्यक है। तो भगवान ने समझाया कि गोवर्धन पर हजारों वृक्ष लगे हैं, वृक्षों के कारण ही इंद्र जलवृष्टि करते हैं। यदि वृक्ष ना हो तो जलवृष्टि भी नहीं होगी। तो वर्षा के देवता गोवर्धन है और हमारे ब्रज के देवता भी गोवर्धन है। नंद बाबा कहते ये तो समझ में आ गया कि वर्षा के देवता कैसे हैं, हमारे कैसे हैं। कहा बाबा गोवर्धन पर हमारी गैया ग्रास करने चरने के लिए जाती हैं। सुबह से हम गायों को छोड़ देते हैं, शाम तक वो चरती हैं, फिर लौटती हैं, फिर आकर के दूध देती हैं। वो दूध बिकता है, उससे हमारी आजीविका चलती है, घर गृहस्थी चलती है, पैसे मिलते हैं। तो वर्षा के देवता भी गोवर्धन और हमारे ब्रज के हमारे देवता भी गोवर्धन। जब ऐसे भगवान ने समझाया खूब अच्छे से, कई कई प्रकार से भगवान समझा रहे हैं। जब भगवान ने बार 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 समझाया तो नंद बाबा ने जो सामग्री इंद्र के पूजन के लिए एकत्रित की थी, दूसरे दिन उसी सामग्री से ब्रजवासियों के साथ मिलकर के गिरिराज गोवर्धन का पूजन प्रारंभ कर दिया। भगवान समस्त ब्रजवासियों के साथ गिरिराज की शरण में पहुंचे हैं, गिरिराज को प्रणाम किया। यहाँ भगवान ने दो रूप धर लिए हैं, एक नंद यशोदा के बीच में कन्हैया बन के बैठे हैं और एक गोवर्धन पर स्वयं खड़े हैं, गोवर्धन बन करके। तो गोपियां चर्चा करती हैं कि देखो ये जो गोवर्धन पर्वत है, इनका चेहरा हमारी लाला से नहीं मिल रहा, हमारे लाला जैसे नहीं दिख रही है। भगवान ने सुन लिया, भगवान तुरंत बोले क्यों नहीं मिलेगा, हम दोनों एक ही गांव के हैं। दूसरी चीज, हम दोनों एक ही गैया का दूध पीते हैं, जिस गाय का दूध मैं पीऊं उसी गाय का दूध वो पीवे, इसलिए हम दोनों के चेहरे भी एक से हो गए। भगवान की बातें सुन के सभी मुस्कुराने लगे और फिर भगवान कृष्ण के कहने पर समस्त ब्रजवासियों ने गिरिराज का पूजन किया है। पाद्य अर्घ आचमन स्नान धूप दीप नैवेद्य इत्यादि षोडशोपचार विधि से पूजन किया। गिरिराज गोवर्धन को 56 भोग समर्पित किया। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, ग्रहाण स्वमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरो। 56 भोग समर्पित किया, गोवर्धन नाथ की आरती गाई सभी ने। हम भी यहीं से बैठे बैठे गिरिराज को प्रणाम कर लें।